अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम अपना अरबिक ग्रामर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम बिल्कुल बेसिक से एकदम अरबिक ग्रामर को सीखने की कोशिश करेंगे। अरबिक ग्रामर सीखने से पहले और अरबिक ग्रामर सीखने की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो अगर हम अपने बचपन से हम कोई भी लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके लेटर्स सिखाए जाते हैं। बिल्कुल बेसिक्स हम देखेंगे, बिल्कुल भी बेसिक जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मतलब वो बिल्कुल भी अगर देखेगा तो उसको 100% समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, लेटर से पढ़ना शुरू करते हैं, बचपन में शुरू करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कि बॉय गर्ल मतलब डायरेक्टली वर्ड नहीं याद करने लगते ना, पहले हमें ABCD याद कराई जाती है, हमें लेटर्स याद कराए जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उससे वर्ड बनाते हैं, फिर उससे सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम पूरी स्टोरी वगैरह कुछ भी हम करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला चीज़ होता है, हम कुरान भी अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले नूरानी कायदा मतलब जो हुरूफ़ तहज्जी वो हमें उर्दू में याद कराए जाते हैं। तो अरबिक ग्रामर भी हम सीखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले उसके लेटर्स हमें मालूम होने चाहिए और फिर हम लेटर्स से फिर हम उसके अल्फाज, कलमे, उसके बाद जुमला फिर हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो मेरे उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी हैं वो कितने हैं, 29 हैं। और जो मेरे पास अरबिक में अगर हम लोग कहते हैं उसको हुरूफ़ुल हिज्जा, क्या कहते हैं हम लोग उसको, हुरूफ़ुल हिज्जा कहते हैं। अब अरबिक में जो हुरूफ़ुल हिज्जा है मतलब जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, 28 लेटर्स हैं। 28 29 क्यों कि 28 क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, अलिफ और हमज़ा को एक ही मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम बताएँगे। यहाँ पे इसमें कोई वो नहीं है, मतलब अलिफ और हमज़ा को 29 भी मान सकते हैं, 28 भी मान सकते हैं। हुरूफ़ुल हिज्जा में अरबिक ग्रामर में हम अलिफ और हमज़ा को एक ही कंसीडर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास कितने हैं, टोटल 29 हुरूफ़ुल हिज्जा हैं। 28 हुरूफ़ुल हिज्जा हैं। जिसमें से हम क्या करते हैं, अलिफ को कब हमें अलिफ को हमज़ा कंसीडर करना है और कब हमको अलिफ कंसीडर करना है। तो देखिए, जब हम अलिफ खाली होता है, जब हमें कहीं भी अलिफ सिर्फ अकेला दिखाई दे, खाली अलिफ, उसमें कोई भी हरकत मतलब ज़बर ज़ेर पेश जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो उस जिसमें कोई भी हरकत नहीं लगी होती उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलिफ। ठीक है। और अगर उसी अलिफ पर मेरे पास अगर उसी अलिफ पर मेरा ज़बर, ज़ेर, पेश और सुकून ये सारी चीज़ें लग जाती हैं तो वो मेरा क्या कंसीडर कहलाता है, वो हमज़ा बन जाता है, हमज़ा हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे अगर अलिफ पे कोई भी हरकत नहीं लगी है, ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून, इसमें से कोई भी हरकत नहीं तो वो अलिफ कहलाएगा। और अगर अलिफ पे इस तरीके से कोई हरकत लग जाती है तो वो मेरा हमज़ा कंसीडर कहलाएगा, हमज़ा बन जाता है। ठीक है। और हम बात करते हैं, देखिए अगर हम सऊदी में देखें तो सऊदी का जो मुसहफ होता है, मतलब सऊदी में जो कुरान होते हैं वहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम वहाँ पे उसका मुसहफ देखें तो वहाँ पे अगर हमें इस तरीके से अलिफ दिखेगा, मतलब हमें कहीं जगहों पे अलिफ पर क्या बना हुआ मिलता है, इस तरीके से छोटा स्वाद बना हुआ मिलता है। क्या मिलता है, छोटा सा इस तरीके से स्वाद। पाकिस्तानी मुसहफ में नहीं, लेकिन जो सऊदी मुसहफ है इसमें सऊदी मुसहफ में, इन सऊदी मुसहफ ठीक है। सऊदी मुसहफ में हमें अलिफ पर इस तरीके से छोटा सा स्वाद बना हुआ मिलता है। क्या मिलता है हमें, छोटा सा स्वाद, एक छोटा स्वाद मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि सऊदी मुसहफ वाले, क्योंकि उन्हें अरबिक ग्रामर आती है, वो कुरान को उस तरीके से नहीं पढ़ते जैसे हम लोग पढ़ते हैं, वो बिल्कुल उन्हें कुरान पढ़ते हैं, उन्हें समझ में आती है। तो ये इसलिए हमें स्वाद मिला हुआ मिलता है, क्योंकि ये असल में हमज़ा था। ये जो अलिफ होता है जिसपे अगर वो सऊदी मुसहफ या सऊदी वाली कुरान अगर आप देखिए इस तरीके से आपको कहीं अलिफ पे स्वाद मिला हुआ है, तो आप ये समझिए कि ये जो अलिफ था ये पहले हमज़ा था। क्या था, ये जो मेरे पास ये वाला अलिफ जो था, ये वाला, ये क्या था, ये पहले हमज़ा था, ये पहले हमज़ा था। ठीक है, ये पहले हमज़ा था। जब इसे अलिफ में कन्वर्ट किया गया
तो अलामत के तौर पर सऊदी मुशफ़ में अलिफ पर छोटी सी स्वाद डाल दी गई, ठीक है। तो जब ये पहले हमज़ा था, लेकिन जब इसको अलिफ में कन्वर्ट किया गया, तो जो सऊदी मुशफ़ वाले थे, जो सऊदी वाले थे, उन्होंने क्या करा, सऊदी मुशफ़ में इस अलिफ पर छोटी सी स्वाद डाल दी गई, जिससे हमें ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो कि हाँ, ये पहले हमज़ा था। और ये कैसे अलिफ में कन्वर्ट हुआ, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे अलिफ में कन्वर्ट हुआ, जब पूरा हम रूल और कायदे पढ़ेंगे। तो आपको हमज़ा और अलिफ में डिफरेंस समझ में आया कि हमज़ा और अलिफ में डिफरेंस कैसे करेंगे। जब अलिफ पूरा खाली होता है, उसमें कोई हरकत नहीं होती है, तो वो अलिफ होता है। और अगर किसी उस पर हरकत, ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून, इसको हम लोग सुकून कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हरकत। कसरा, देखिए, जो अब हमने हमज़ा और अलिफ में फ़र्क समझ लिया। अब हमें हरकत हमें हरकत मालूम होने चाहिए, जिससे हम जो अरबिक के वर्ड्स हैं, जो कुरान के वर्ड्स हैं, जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं आ, ई, ऊ करके, तो ये हरकत, जैसे कि हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं ज़ेर, ज़बर, पेश और सुकून। ये उर्दू में हम लोग इसको ज़ेर, ज़बर, पेश और सुकून कहते हैं। और अगर हम लोग अरबिक, क्योंकि हम लोग अरबिक पढ़ रहे हैं, तो हमें अरबिक में इनके धीरे-धीरे नाम हमें मालूम होंगे। जब हमें नाम मालूम होंगे, तो हमें धीरे-धीरे सारी चीज़ें, फिर कायदे वगैरह हमें आसान लगेंगे। तो जो ज़ेर होती है, वो अरबिक में उसको कहते हैं कसरा। और ज़बर को फ़तहा कहते हैं, और पेश को ज़म्मा कहते हैं, और सुकून को हम लोग क्या कहते हैं, सुकून कहते हैं। और इसका जो मेरे पास और इसका जो हम लोग एराब देखें, अरबिक में अगर हम लोग इसका एराब मतलब देखें, ये तो कसरा, फ़तहा, ज़म्मा और सुकून हो गई। ये हरकत है जिनसे हम लोग क्या करते हैं, अरबिक के जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउंस करते हैं। और इनका अगर हम लोग एराब देखें, मतलब अगर कोई जो कलमा है, कोई लफ्ज़ है, वो कसरा हालत में है, मतलब उसके ऊपर अगर ज़ेर लगी है, और अगर वो फ़तहा हालत में है, मतलब अगर उसके ऊपर ज़बर लगी, और अगर वो ज़म्मा हालत में पेश लगी और उसको सुकून लगी है, तो उनके अलग एराब होते हैं, मतलब वो अलग एराबी हालत में होते हैं। वो कौन-सी हालतें होती हैं? उनकी एराबी हालत, एराबी हालत कह सकते हैं हम लोग। वो कौन-सी हालत में होते हैं? कौन-सी हालत में? तो एराबी हालत उनकी, ये हम लोग को अगर धीरे-धीरे हम लोग ये चीज़ समझ लेंगे, तो हमें अरबिक ग्रामर जो होगी वो आसान लगेगी। थोड़ी जो बेसिक टर्म्स हैं वो हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कोई कुरान में हमें किसी पे ज़ेर लगी हुई मिली, किसी पे ज़बर लगा हुआ मिला, किसी पे पेश लगा हुआ मिला, तो वो कौन-सी हालत में, वो हालत में मालूम होनी चाहिए, ठीक है? और उनको ज़ेर, ज़बर, पेश और सुकून को कहते क्या है? तो कसरा, फ़तहा, ज़म्मा, ये हमने देखा, ठीक है? तो जो जिसपे ज़ेर लगी होती है, वो मेरे पास, तो थोड़ा-सा ऊपर लिख लेते हैं, एराबी हालत। एराबी हालत। तो जिसके ऊपर ज़ेर लगी होती है, वो होते हैं जर हालत। कौन-सी हालत? जर हालत में, ठीक है? जर हालत में। और जिसके ऊपर फ़तहा लगा होता है, कुरान में अगर हमें कहीं भी किसी जगह पर अगर फ़तहा लगा हुआ हो, तो वो किस हालत में होंगी? वो नसब हालत में होंगी। कौन-सी हालत? नसब हालत। और अगर किसी पे ज़म्मा लगा है, मतलब पेश लगा है, अब हम लोग पेश नहीं कहेंगे, हम लोग ज़म्मा कहेंगे, क्योंकि हम लोग अरबिक पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं। तो अरबिक में हम लोग ज़म्मा कहते हैं, तो जिसपे ज़म्मा लगा होगा, वो कौन-सी हालत होगी? वो रफ़ा हालत होगी। कौन-सी हालत होगी? रफ़ा हालत होगी। और जिसपे सुकून लगा होगा, उसको हम लोग कहते हैं जज़म, जज़म हालत, ठीक है? जज़म भी कह सकते हैं, या हम लोग उसको अख़फ़ भी कह सकते हैं, अख़फ़ हालत, ठीक है? तो जज़म भी कह सकते हैं और अख़फ़ भी कह सकते हैं। जज़म और जज़म और अख़फ़, जिसपे सुकून लगे होते हैं। तो ये हमको पहले पता होना चाहिए, ठीक है? तो जिसपे ज़ेर लगी होगी, वो कौन-सी हालत होगी? जर हालत होगी। अभी हमको इतना ध्यान रखना है। और जिसपे मेरे पास ज़बर लगा होगा, वो नसब हालत होगी। और जिसपे पेश लगा होगा, वो रफ़ा हालत होगी। और जिसपे सुकून लगा होगा, वो अख़फ़ या जज़म हालत होगी, ठीक है? तो ये हालतें हमें ध्यान रखनी है। अब हम कुरान में अगर हमें ज़बर, ज़ेर, पेश या फ़तहा, दम्मा, कसरा मिलेगा, तो हम उसकी हालतें तो पहचान लेंगे ना? इतना हमें अंडरस्टैंड हो गया, और हम अलिफ और हमज़ा में फ़र्क भी कर लेंगे, ठीक है? तो
हम चलते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हरकात। हमें जो कुरान में हरकात मिलेंगे उसको हम लोग देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई मेरे पास एक मतलब सिंगल हरकात। अगर हम लोग डबल हरकात देखिए, कौन सी, डबल हरकात, डबल हरकात, डबल हरकात, ठीक है। डबल हरकत मतलब यही जेर अगर 2 बार आ जाए, यही पेश अगर 2 बार आ जाए, यही और सॉरी यही जबर 2 बार आ जाए, यही पेश 2 बार आ जाए, सुकून 2 बार नहीं आती, ये तीनों जो हरकत है अगर ये 2 बार आ जाए, जिनको डबल हरकत कह रहे हैं, तो वो मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल में सवाउन, कोई कलमा हम लोग लेते हैं, कोई अल्फाज सवाउन हो गया, और यहाँ पे कोई एक अल्फाज ले लेते हैं जैसे कि हाँ फतहा तई, फतहा तई नन, फतहा तईनन, और फतहा तईनीन, फतहा तईनीन, ठीक है। तो यहाँ पे डबल हरकत जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है सवाउन है, तो सवाउन में देखिए यहाँ पे 2 पेश आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर, ठीक है। तो डबल हरकत इनको हम लोग क्या कहते हैं, तनवीन, क्या कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तनवीन, ठीक है, तनवीन। तो जो डबल हरकत होती है मतलब यही जेर पेश अगर 2 बार आ जाती है तो उन्हें हम तनवीन कहते हैं। और ये हमने देखा, ठीक है। अब जैसे कि कुछ हम अल्फाज लेते हैं, हमने देखा, हमने हमजा और अलिफ में फ़र्क समझा। हमजा अलिफ फ़र्क में क्या, हमजा और अलिफ में क्या फ़र्क था कि अगर कोई अलिफ खाली है मतलब उसमें कोई हरकत नहीं लगी, हरकत का मतलब ज़बर ज़ेर पेश में से कुछ नहीं लगा है, तो वो अलिफ कहलाएगा, और अगर उसमें इनमें से कोई भी हरकत अलिफ पर आ गई तो वो हमजा कहलाएगा, ठीक है। और जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे इंसान, इंसान, और तो देखिए यहाँ पे ये कुरान का पहला वर्ड, पहला कलमा, पहला अल्फाज, इकरा, इकरा और इंसान। अब यहाँ पे आप बताइए कि इसमें आप इन दोनों अल्फाज में आप अलिफ और हमजा को वो करिए, चेक करिए कि कौन अलिफ है और कौन हमजा है। तो हमने अभी देखा कि अलिफ पर अगर कोई हरकत लग जाती है, जैसे कि अगर हम लोग ये देखें, ये वाला और ये वाला, ये मेरे पास अलिफ नहीं है, ये हमजा है, और ये भी हमजा है क्योंकि इस पे सुकून लगी है और इस पे जबर लगी, इस पे जेर लगी है, तो ये क्या है, ये हमजा है, ये हमजा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये वाला क्या है, हमजा, क्या है, हमजा। लेकिन ये वाला जो है, ये इंसान का में जो बीच में ये जो आया है, ये क्या हमजा है, नहीं, ये क्या है, खाली है, इस पे कोई हरकत नहीं है, जेर जबर पेश में से कोई भी हरकत नहीं है, तो ये क्या है, अलिफ है, ठीक है, ये अलिफ है। इतना पता चला कि हमजा और अलिफ में हम लोग, अब कुरान में जो वर्ड्स जो कलमे होंगे उसमें हम हमजा और अलिफ को निकाल लेंगे ना, हम लोग समझ लेंगे। और अगर जैसे अगर हम लोग हमजा देखें तो हमजा कई शक्लों में आता है, जैसे हमजा अलिफ की शक्ल में आता है, हमजा किसकी शक्ल में, अलिफ की शक्ल में भी आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमजा है तो यहाँ पे हमजा अलिफ की शक्ल में, मतलब उस पर जेर लगाकर, जबर लगाकर, सुकून लगाकर, ये भी सारे तो हमजा है ना। तो हम पहली कंडीशन क्या है कि हमजा अलिफ की शक्ल में आता है, और दूसरी हमजा खुद अपनी शक्ल में भी आता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हमजा हमें कुरान में ऐसे ही दिखाई देंगे कि अलिफ पर अगर हरकत लग गए तो हमजा है। हमजा हमारा खुद अपनी शक्ल में भी आता है, वो खुद अपनी शक्ल में भी आता है, ठीक है। और हमजा की कुछ कुर्सियाँ होती हैं, कुर्सी, जैसे कि यहाँ पे हमें तीसरी कंडीशन क्या मिलेगी, तीसरी कंडीशन जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे हमजा क्या है, वाव की शक्ल में, या की शक्ल में भी आता है हमजा जो होता है मेरे पास। जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पे हम लोग वर्ड ले लेते हैं, कुरान का ही यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं हम लोग, हमजा, यहाँ पे हम लोग कुरान का ही वर्ड लेते हैं, जैसे कि युमिनूना, क्या है, ये हमें कुरान में मिलता है ना, युमिनूना, मिनूना,
युमिनूना, और फोर्थ चारवा है मेरा यस्तहज़िउ, यस्तहज़िउ। ठीक है, अब इसमें देखें, यहाँ पे हमजा किसकी शक्ल में आ रहा है, वाव की शक्ल में आ रहा है। हमजा किसकी शक्ल में आ रहा है, वाव की शक्ल में। यहाँ पे हमजा आया है या की शक्ल में। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमजा की कुर्सी है। ठीक है, कुर्सी, जैसे कुर्सी पे आप किसी चीज को बैठा देते ना, तो यहाँ पे हमजा वाव पे बैठा हुआ है, हमजा वाव की शक्ल में आया है और हमजा यहाँ पे या की शक्ल में है। तो कुरान में हमें हमजा अगर दिखेंगे तो इन 4 शक्लों में दिख सकते हैं, या तो वालिफ की शक्ल में हमजा आएगा, या हमजा खुद अपनी शक्ल में आ सकता है, या तो वो वाव की शक्ल में आ सकता है, जैसे कि युमिनूना है ना, और या तो वो या की शक्ल में आ सकता है, यस्तहज़िउ। तो इस तरीके से हम हमजा को और अलिफ को आइडेंटिफाई करेंगे, और हरकत हमें, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हरकत और हमजा में फ़र्क, हमजा और अलिफ में फ़र्क करना हमें आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको लिखना है प्रॉपर। इसे मैं पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से साफ साफ लिख रही हूँ, जिससे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में नोट भी कर सकते हैं। अपनी छोटी सी कॉपी बनाइए, उस पर अरबिक ग्रामर डालिए और लिखना शुरू करिए। क्योंकि जो हमारे खुद के नोट्स होते हैं, हम चाहे जितने लेक्चर देख लें, लेकिन जो हमारे बने हुए नोट्स होते हैं, हमारे हाथों से खुद के बने हुए नोट्स होते हैं, वो हमें ज़्यादा समझ में आते हैं। ठीक है, तो हमें ना ही किसी की बुक से, ना ही किसी की बुक हमें उससे पढ़ के, हमें खुद के अपने नोट्स बनाकर उससे हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। तो जो जो हाँ लिखते जा रहे हैं वो सब आप क्या करिए, नोट्स बनाइए।